फ्यूचर में ब्रांड बनाने के बहुत सारे आइडियाज लेके आएगा। स्मार्ट एलईडी या स्मार्ट डिवाइसेस या डिस्प्ले पैनल है वो कहाँ पे आपको मिलेंगे। जैसे सैमसंग एलजी होता है वैसे आपके ब्रांड में हो जाएगा। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो BIS की जरूरत होगी, यूएस में काम कर रहे हो तो FCC की जरूरत होगी। आपकी ऐप कस्टमाइजेशन हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, आपकी OEM पैकेजिंग हो जाएगी, आपके नाम से ब्रांड बन जाएगा। अगर आप फाउंडर है तो आप भी हमारे इस विजन का हिस्सा बन सकते हैं। जो 3rd 4th डे है वो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। आप लोगों की वजह से ही 1% लोगों के पास सारी वेल्थ चली जाती है। अपनी नोटबुक लीजिए और अपनी नोट्स बना लीजिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, मैं हूँ शुभ्रंश और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी कैंटोन फेयर की। आज हम बात करने वाले हैं स्मार्ट हाउस होल्ड अप्लायंसेस की, स्मार्ट टेक ब्रांड के फैक्ट्रीज की, जो कि आप कैंटोन फेज़ 1 में एक्सप्लोर कर सकते हो। पहले मैं कैंटोन फेयर के बारे में आपको बता देता हूँ। साल में 2 बार कैंटोन फेयर होता है। एक होता है अप्रैल में 15 to 19 होगा फेज़ 1, और अक्टूबर में भी 15 to 19, 2 मंथ आप याद कर लीजिए। और कैंटोन फेयर का जो आज का हम प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने वाले हैं वो स्मार्ट टीवी, एयर कूलर, IoT अप्लायंसेस, ये सारे। तो दोस्तों, आपके घर में टीवी, कूलर या फैन सब सिर्फ एक मशीन ही नहीं है, वो एक बिजनेस और ब्रांड है। अगर आप अपना ब्रांड डेवलप करना चाहते हैं, और एक स्मार्ट गैजेट को डेवलप करने के लिए एक स्मार्ट फैक्ट्री का होना ज़रूरी है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, और कैंटोन फेयर का ये जो सेक्शन है आपके लिए फ्यूचर में ब्रांड बनाने के बहुत सारे आइडियाज़ लेके आएगा। तो चलते हैं डायरेक्ट फैक्ट्री के पास इस कैंटोन फेयर में और सारी चीज़ों को डिटेल वाइज जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैंटोन फेयर फेज़ 1 में स्मार्ट एलईडी या स्मार्ट डिवाइसेस या डिस्प्ले पैनल है वो कहाँ पे आपको मिलेंगे। अब इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ये आपको मिलेंगे एरिया A और एरिया B के अंदर ही। एरिया A के हॉल नंबर 3, हॉल नंबर 4, 5, 2, 9, 10 ये सारे ही इन्वॉल्व करने हैं। अब आप अपनी नोटबुक लीजिए और अपनी नोट्स बना लीजिए जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप स्मार्ट टीवी, LED डिस्प्ले पैनल में ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ये सब होते हैं एरिया A में, हॉल नंबर 3.1। अगर आप स्मार्ट एयर कूलर और क्लाइमेट कंट्रोल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट प्लान कर रहे हैं, ये भी एरिया 1 के अंदर होते हैं, हॉल नंबर 4 और हॉल नंबर 5। अगर IoT होम डिवाइसेस जैसे स्मार्ट प्लग, स्मार्ट किचन, स्विचेस, ये हॉल नंबर 2.1 और 5.1 के अंदर होंगे, एरिया नंबर 1 के अंदर। तो ज़्यादातर आपके प्रोडक्ट एरिया 1 में मिल जाएंगे। एरिया B में आपको हॉल नंबर 9 और 10 में जाना है स्मार्ट होम हाउस अप्लायंसेस के लिए, जैसे कैटल हो गया, स्मार्ट ओवन हो गया, ये वहाँ पे मिलेंगे। तो फेज़ 1 में स्मार्ट होम अप्लायंसेस आपको अवेलेबल हो जाते हैं और ये फेज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसको बात कर लेते हैं। जैसे लेट्स सपोज हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं स्मार्ट टीवी से या ये स्क्रीन से। ये आपको हॉल नंबर 3.1 एरिया नंबर 1 में अवेलेबल होंगे। और स्मार्ट LED या कोई भी जो इस तरीके के गैजेट है ना, उनमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। जैसे साइज़ होता है 32 इंच, 43 इंच, 55 इंच एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी। अगर आपको अपने ब्रांड में स्टार्ट करना है तो आपका लोगो लग जाएगा, जैसे सैमसंग LG होता है वैसे आपके ब्रांड में हो जाएगा। इसमें कुछ नए फीचर्स अवेलेबल होते हैं जैसे वॉइस कंट्रोल, वाईफाई, ऐप सपोर्ट। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो BIS की ज़रूरत होगी, यूएस में काम कर रहे हो तो FCC की ज़रूरत होगी, अगर यूरोप में काम कर रहे हो तो CE सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। तो फैक्ट्रीज़ के पास ज़्यादातर ये होते हैं। इनके जो प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं $85 से $130, सिर्फ $85 से $130 इसके प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं। और इंडिया में आपको बताइए ये चीज़ें किस रेट में मिल रही हैं। तो एक अगर आपको इसका भी ब्रांड बनाना है तो बहुत सारे चांसेस हैं, चाहे वो स्मार्ट लॉक ही क्यों ना हो। अब अगर बात करें स्मार्ट लॉक की या स्मार्ट एयर कूलर की, जो IoT डिवाइसेस होते हैं जैसे स्मार्ट लॉक है, ये आपको हॉल नंबर 5 में मिलते हैं। और इसी के साथ जो कूलिंग सिस्टम हो गया, आपका मोबाइल ऐप से कंट्रोल होने वाली सारी डिवाइसेस हो गई, मिनी फैन हो गए, UV एयर प्योरीफायर हो गया, पोर्टेबल डेजर्ट कूलर हो गया, सोलर पैनल हो गया, ये सारे के सारे हॉल नंबर 4.1, 5.1 एरिया A के अंदर अवेलेबल होंगे। और अगर हम बात करें लोकल टेम्परेचर के हिसाब से कस्टमाइज़ हो जाएंगे। जैसे इंडिया में है और ये डिवाइसेस इंडिया के टेम्परेचर के हिसाब से कस्टमाइज़ करनी है। जैसे यहाँ पे देखो सर्टिफिकेशन भी दे रखा है, CE, ROS, FCC यूरोप के लिए, है ना। तो ऐसे सारी चीज़ें चाहिए होती है। अब एयर ह्यूमिडिटी कंट्रोलर, ये सारी डिवाइसेस को भी, एयर कूलर को भी आप एरिया 451 के अंदर ही करते हो। अब जो ये सारी चीज़ें होती है ना, IoT के साथ कनेक्ट है। IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
होम ऑटोमेशन में ये सारे प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है कि आपको जो भी प्रोडक्ट करना है ऐप के थ्रू कंट्रोल हो जाता है। आपकी ऐप कस्टमाइजेशन हो जाएगी, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगी, आपकी ओईएम पैकेजिंग हो जाएगी, आपके नाम से ब्रांड बन जाएगा। और क्या चाहिए आपको? ऐप अनेबल एलईडी लाइटिंग पैनल भी चाहिए ना, कि जो लाइट चेंज हो रही है ऐप के थ्रू वो भी हो जाएगी। अगर वॉइस कंट्रोल कराना है आपको किचन अप्लाइंसेस के अंदर, वाईफाई प्लग करना है, स्मार्ट फैन करना है, स्मार्ट कर्टेन करना है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। और देखो यहाँ पे फैक्ट्रीज ने ना अपनी हिस्ट्री लिखी होती है, कस्टमर लिखे होते हैं, किन किन कस्टमर्स के साथ क्या क्या काम किया हुआ है उन्होंने। बड़े लेवल पे इन लोगों ने ये सारे काम किए होते हैं। तो आने वाले टाइम में ये आप लोगों के लिए अलग ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। और ये बात जो मैं बार बार आपको कहता हूँ, जब भी आप कैंटोन फेयर में विजिट करें, उनका वीचैट स्कैन कर लें, कैंटोन फेयर की ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। और आपको जब भी कैंटोन फेयर या चाइना विजिट करना है, उससे पहले एक फैक्ट्री के साथ कोऑपरेशन होना चाहिए। इसके लिए हमने एक फैसिलिटी भी अवेलेबल की है ब्रांड डेवलपमेंट की। हमारा उद्देश्य है 1000 ब्रांड्स को डेवलप करना कम से कम टाइम में। और अगर आप फाउंडर हैं तो आप भी हमारे इस विज़न का हिस्सा बन सकते हैं, अपना एक ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। हमारी सेल्स टीम से आप बात कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे इस ब्रांड जर्नी को स्टार्ट करने में। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं, जैसे आपको जो भी बूथ पे जाते हो तो वीचैट स्कैन करना है, आपका बिजनेस कार्ड होना चाहिए। अगर आपको कोई प्रोडक्ट समझ में आया तो उनका बिजनेस कार्ड ले लो, बाद में बात कर लो। या फिर कैंटोन फेयर ऐप को जब आप डाउनलोड करोगे तो कैंटोन फेयर ऐप में आपको इनकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं, जैसे एमओक्यू है, लीड टाइम है, पैकिंग है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप काम कर लेंगी। और जो बेस्ट तरीका है इनसे नेगोशिएशन या बात करने का, पहले 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखो कि सारी चीज़ें घूम लो, 3 और 4 को अपनी शॉर्ट लिस्ट में कर दो, और 5th डेज जो है वो सैम्पलिंग और नेगोशिएशन में रखो। और जो 5वां दिन है ना, करीबन 12 बजे सारा स्टॉल खाली हो जाता है हाफ डे में ही। तो आपके पास 2 या 3 घंटे ही होंगे। तो इसलिए जो 3rd 4th डे है वो सबसे इंपॉर्टेंट डे होता है। कैंटोन फेयर में जब भी विजिट करते हो 3rd 4th डे मोस्ट इंपॉर्टेंट डे होता है, हमेशा ध्यान रखना है। जैसे कि ये ब्लेंडर, नए तरीके के ब्लेंडर, इनको भी आप अपने ब्रांड में डेवलप कर सकते हो। जो लोग सोच रहे हैं कि ये तो बड़े ब्रांड का काम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों की वजह से ही 1% लोगों के पास सारी वेल्थ चली जाती है। क्योंकि मैं आपको ये बता सकता हूँ, बड़े ब्रांड्स जो है ना, उन्होंने भी बहुत छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया है। वो लोग यहाँ आकर फैक्ट्री विजिट करते हैं, प्रोडक्ट की R&D करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, एक्सपोर्ट डिस्कशन करते हैं, और सब कुछ फेस टू फेस करते हैं। अगर आपको भी ब्रांड बनाना है तो और आप भी ज़रूर एक बार विजिट करें और यहाँ पे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर ज़रूर करें। अगर आप छोटे एमओक्यू में भी करना चाहते हैं तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे कि कैसे छोटे एमओक्यू के अंदर भी सोर्सिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैंटोन फेयर का जो ये सेक्शन है, स्मार्ट लिविंग रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड सेक्शन है। जैसे ये फूड वेस्ट डिस्पेंसर है, इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात ये है कि आपके घर का जो किचन का वेस्ट है, जो फूड वेस्ट है, जो फ्रूट वेस्ट है, उसको हम ना डस्टबिन में डाल देते हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। ये छोटी सी मशीन क्या करेगी, उसको इसके अंदर डाल दो, ये सबसे पहले उसको ग्राइंड करेगी, फिर उसको सुखाएगी, फिर उसको फर्टिलाइजर के रूप में आप ना अपने पौधों में डाल सकते हो। ये वाली टेक्नोलॉजी चाइना में आ गई है। यहाँ से सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, आप अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं एक नया ब्रांड बनाना, तो कैंटोन फेयर एरिया नंबर ए के अंदर हॉल नंबर 2.1, 5.1 इस तरीके के डिवाइसेस में आपके लिए है। अगली वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ न्यू प्रोडक्ट्स फेज़ 1 के, जिसके लिए आप बने रहें इसी सीरीज में। और अगर आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए तो suprans.in जो हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी जाके सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हो। मैं हूँ सुप्रेंस, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई फैक्ट्री के साथ। जय हिंद, जय भारत सभी को।